जय श्री महाकाल दोस्तों। सपनों को पाने की चाहत मेहनत को अपना साथी बना लेती। सपनों को पाने की चाहत मेहनत को अपना साथी बना लेती। प्यारे मित्रों, आपके लिए क्लास टेंथ जो है किसी सपने को सच करने से, अगर मैं कहूँ कि विरोधाभास है, तो ये असत्य होगा। यार मित्रों, ये आपके इतना बड़ा सपना है कि आप अगर इसको अच्छे नंबरों से पास करते हो तो आपकी लाइफ बन जाए। आप इतनी मेह इतनी ज़्यादा मेहनत करोगे, उतना ही ज़्यादा जो है आपको फल मिलेगा इसमें। आप एक बार कल्पना करके देखो, अगर आप जो है पूरे स्टेट में, पूरे राज्य में अगर प्रथम नंबर पर आ जाते हो तो आपको क्या कुछ नहीं मिलेगा। इतनी प्रसिद्धि मिलेगी, इतनी प्रसिद्धि तो आप कोई अच्छा सा पद पाकर भी नहीं प्राप्त कर सकते हो। बहुत ज्यादा पैसे अगर आपको मिल जाए तो भी आप इतनी प्रसिद्धि नहीं ले सकते हो। इसलिए आपको जो है इस बात को विशेष ध्यान रखना है कि सपने को अपने जो सपने होते हैं कि अपने जो सपने होते हैं मित्रों, अपने सपनों को पाने की जो चाहत होती है, ठीक है, अपने सपने को जो पाने की चाहत होती है, मेहनत को अपना साथी बना ले। क्या आप ध्यान रखें। चलो देखो, आपके क्लास 10th मध्य प्रदेश बोर्ड में अपन जो है बहुपद देख रहे हैं। ठीक है, आपके बहुपद पार्ट 2 है, आपके बहुपद है। इसको अपन देखेंगे। बहुपद बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को भी मैं जो है बीच बीच में आपको बताऊंगा। और अगर आपने 2023 2023 2024 और 2025 के, ठीक है, और मैंने ये सारे पेपर जो है आपके अपलोड कर रखे हैं, ठीक है, फास्ट लर्न चैनल पर। ठीक है मित्रों, आपके जो है आपके अपने फास्ट लर्न फास्ट लर्न चैनल पर जाकर अगर आप देखोगे तो आपको बिल्कुल मिल जाएगी। और मैं इसके जो है आई बटन में भी इसकी लिंक जो है डालूंगा आपके, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं जो है आपके इसको डालूंगा। आप वहां से भी इनको प्राप्त कर सकते हो अगर आपको नहीं मिलता है तो। अगर आप इन 3 पेपरों को भी करोगे तो आपके जो है स्कोर कवर करने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। क्योंकि देखो, अपना बहुत सी बार ऐसे ऐसे प्रश्नों पर अपना ध्यान नहीं जाता है जो पूछे जाते हैं। ठीक है, उससे आपको ये भी ज्ञात हो जाएगा कि अरे यार, ये प्रश्न यहाँ से भी आया है। जैसे कि मैंने इससे पहले पार्ट 1 के जो मैंने वीडियो अपलोड करे हैं उसमें देखना आपके के उसमें इसी प्रकार का एक प्रश्न आया था। ठीक है, तो उसमें भी इसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया था, और वो जो है चैप्टर के बीच में से ही पूछा गया था। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों के बारे में पूछा था कि सभी भाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड, सभी भाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड क्रम बदले अद्वितीय होते हैं। ठीक है, ये आपके गुणनखंडों की प्रमेय है। आप तो ये उसी में से पूछी गई थी, तो आपके 2025 के पेपर में आई थी। जो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, आप अगर इन 3 पेपर को हल करोगे तो आपको बहुत सारे प्रश्न तो ऐसे ही पता चलने लग जाएगा कि यार इस साल, इस वर्ष ये प्रश्न भी आपके जो है एग्जाम में आएगा। इसलिए आपको इनको करना बहुत जरूरी है। ठीक है, नहीं तो ये उंगली डायरेक्ट आपकी आंख में भी आ सकती है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलो देखते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, सपनों को पाने की चाहत मेहनत को अपना साथी बना लेती है। ठीक है, इसके मेहनत जो है साथ में है। आप देखते बहुत सी बार के बहुत बच्चे बहुत ज्यादा तगड़ी मेहनत कर रहे होते हैं, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता है। बहुत सी बार अपन उनके छोटा मोटा मुक्का भी लगा देते हैं तो उनका ध्यान नहीं होता है। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि यार मेरे किसने दी थी। के तो उन्होंने मेहनत को अपना साथी बना रखा है, क्योंकि उसको अपना सपना जो है साकार करना। क्लियर है बच्चों?
आप जो है सपनों को अगर देखोगे, उनको संजोगे और उनको पाने की चाहत रखोगे, तो ऑटोमेटिक आपसे जो है पढ़ाई होती रहेगी। लेकिन आप सपने तो देखो और उनको सच करने की चाहत, ऑटोमेटिक आपके अंदर जो है हार्मोन सीक्रेट होने लग जाते हैं। जैसे ऐसे पढ़ाई नहीं होती मित्रों, ऐसे आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो। इतनी आप में और हम में इतनी मेहनत नहीं है जितनी सपनों में मेहनत है। सपनों को जितना साकार करने में मेहनत है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं। देखो, आपको अगर आपको कहीं जाना होता है सवेरे सवेरे, ठीक है, तो आपको किसी को उठाने की जरूरत ही नहीं होती, आप ऑटोमेटिक आपकी नींद खुल जाती है। और ऐसे तो मम्मी और पापा आपको उठा उठा के परेशान हो जाते हैं कि अरे उठ जा, तेरे पढ़ाई करनी है, बोर्ड की परीक्षा आ रही है, और आप वैसे ऑटोमेटिक उठ जाते हो अगर आपको वहां जाने की चाहत होती है तो। और देखो, अगर आप जंगल में हो, आप देखो सोचो जंगल में हो और आपके पीछे शेर पड़ जाए, तो आप थकते नहीं हो। ऐसा नहीं कि अपन दौड़ते दौड़ते अपन कह दें कि अरे शेर भाई साहब थोड़ी देर रुक जाओ, मैं सांस से ले लूं थोड़ी बहुत, और फिर भागने लग जाएंगे अपन दोनों। ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिक अपने अंदर जो है शरीर में हार्मोन सीक्रेट हो जाते हैं, भौहें तन जाती है, ठीक है, खून उबलने लग जाता है, शरीर गर्म हो जाता है। कोई दो चार मुक्के भी चढ़ा दे पीछे तो पता नहीं चलता है। सवेरे उठते तब पता चलता है, अरे यार किसी ने यहाँ भी मुक्का चढ़ाया यार, अभी दर्द हो रहा है यार लड़ाई। तो वो सब हार्मोन की करामात है मित्रों। अगर आप भी अपने सपनों को साकार करना चाहते हो तो इन हार्मोनों का तो साथ लेना ही पड़ेगा और सपने देखना पड़ेगा और उनको उजागर करने की चाह शरीर में पैदा करनी। चलो मित्रों, अपन यहां से आगे बढ़ते हैं। देखो, पहला आता है आपके बहुपद। अब बहुपद क्या है, सर्वप्रथम तो अपन यही देख लेते हैं साहब कि ये बहुपद क्या बला है, क्या समस्या है। बहुपद, देखो बहुपद क्या होता है, सर्वप्रथम तो अपन इसी को ही देखते हैं। बहुपद के आपके दो पार्ट है, ठीक है। बहुपद, पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स बहुपद क्या होता है, जैसे कि मैंने आपके देखो यहाँ सामने एक समीकरण रखी, मैंने यहां पर लिख दिया 2x² धन x धन 1। एक तो ये लिखा अपन ने, एक और ये लिख दिया, देखो x+4 लिख दिया अपन ने, x की घात 3+2x धन 4 लिख दिया अपन ने। तो ये क्या है, आपके बहुपद है, ठीक है। ये क्या है, बहुपद है। और ये बहुपद के पद कहते हैं इनको। ये बहुपद की क्या है, पद है। ये बहुपद की क्या है, पद है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, पहला पद, दूसरा पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इनको बहुपद के पद कहते हैं। अब बहुपद क्या है, देखो प्रत्येक पद में ये जो है इस एक्स को कहेंगे चर, इस एक्स को क्या कहेंगे, चर या चर राशि कहेंगे। इस एक्स को क्या कहेंगे, चर राशि। इस एक्स को अपन चर राशि कहेंगे। तो जब चर राशि की घात धनात्मक और पूर्णांक होती है प्रत्येक पद में, एक एक पद में, चुन चुन के पद में, प्रत्येक पद में चर राशि की घात धनात्मक और पूर्णांक होती है तो वह बहुपद होता है। क्लियर है? प्रत्येक पद में चर राशि की घात धनात्मक और पूर्णांक है तो वह बहुपद होगा। क्लियर? तो बहुपद की परिभाषा क्या हो गया, यदि यदि प्रत्येक पद में, यदि प्रत्येक पद में चर राशि की घात, चर राशि की घात धनात्मक, ठीक है, धनात्मक और पूर्णांक है, और क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, तो वह बहुपद होगा, बहुपद होगा। क्लियर है? वह क्या हो जाएगा, आपके बहुपद हो जाएगा। अगर चर राशि की घात प्रत्येक पद में धनात्मक और पूर्णांक है तो वह बहुपद होगा, अन्यथा वह बहुपद नहीं होगा। ये आप ध्यान रखिए, चर राशि की घात क्या होनी चाहिए,
धनात्मक। और क्या होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए प्रत्येक पद में। जैसे कि यहाँ देखो दो पूर्णांक है, यहाँ एक है, चर राशि की घात x की घात पूर्णांक है और धन भी दिख रही है। यहाँ भी देखो x की घात एक है, धन भी है और पूर्णांक भी है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, क्योंकि पूर्णांक तो आपके प्लस माइनस दोनों ही होता है। प्लस की संख्याएं भी शामिल है और माइनस की संख्याएं भी इसमें शामिल होती है। पूर्णांक में तो सभी शामिल होते हैं आपके, ये आपके पूर्णांक है। लेकिन अपन ने क्या लिखा? धनात्मक और पूर्णांक है। अगर प्रत्येक पद में चर राशि की घात धनात्मक और पूर्णांक है, प्रत्येक पद में चर राशि की घात धनात्मक और पूर्णांक है, तो वह क्या हो जाएगा? आपके बहुपद। क्लियर है? इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना। जैसे कि देखो मैंने यहां पर लिख दिया अंडर रूट एक्स प्लस 4 लिख दिया। तो ये यहां पर एक्स की घात वर्गमूल लगाना और 1/2 घात लगाना एक ही बात होती है। वर्गमूल लगाना और 1/2 घात लगाना एक ही बात होती है, ये वर्गमूल ही। तो देखो यहां पर पूर्णांक नहीं है, इसमें चर राशि x की जो घात है पूर्णांक नहीं है, धनात्मक तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है, अतः यह बहुपद नहीं हो। तो अपन ये बहुपद का कारण क्या है, बहुपद नहीं होने का कारण क्या है इसमें? क्योंकि इसमें चर राशि की घात धनात्मक तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है, तो यह आपके जो है बहुपद नहीं हो। तो आपको इसका ध्यान रखना, धनात्मक भी होनी चाहिए। जैसे कि अपन अगर 1/x प्लस 1 लिख देते हैं, तो देखो यहां पर यह बहुपद नहीं होगा, यह बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें चर राशि की घात ऋणात्मक होगी, ऋणात्मक होगी। चर राशि की जो घात है वो ऋणात्मक होगी, पूर्णांक तो होगी लेकिन ऋणात्मक होगी, तो यह बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो अगर बटे में किसी चर की घात धनात्मक है, धन 2 है, तो ऊपर जाती है तो ऋण 2 हो जाती है, तो ऋणात्मक घात होगी इसमें चर की, तो यह बहुपद नहीं होगा। ठीक है, बटे में अगर ऋणात्मक घात है, बटे में ऋणात्मक घात है तो ऊपर जाती है तो धनात्मक हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपके यदि प्रत्येक पद में चर राशि की घात धनात्मक और पूर्णांक है तो वह बहुपद होता है, वह बहुपद होता है। अगर एक चर है तो एक चर में, जैसे कि इनमें x दिख रहा है और अपन यहां केवल द्विघात बहुपद पढ़ेंगे। ठीक है, द्विघात बहुपद पढ़ेंगे अपन इसमें, इस अध्याय में जो है द्विघात बहुपद के आपके ज्यादा सवाल आएंगे। चलो नेक्स्ट बात देखते हैं, अपन चुन चुन के एक एक को देखते हैं। देखो आपके यहां पर आ जाता है पहला वाला। ठीक है, बहुपद की घात को डिग्री भी कहते हैं, इसका आपको ध्यान रखना। इंग्लिश में डिग्री, अंग्रेज बन जाओ, सिंपल है। बहुपद की घात उसे डिग्री भी कहेंगे। ठीक है, और बहुपद की घात क्या होती है? जो सबसे बड़ी घात होती है वो बहुपद की घात, जो सबसे बड़ी होती है घात, अपन क्या करो प्रत्येक पद में चेक कर लो, जो सबसे बड़ी घात है वही बहुपद की घात होगी। जैसे कि देखो आपके इसमें देखो अधिकतम घात कितनी? 6, तो इस बहुपद की जो घात होगी वो कितनी होगी? 6। जो सबसे बड़ी घात जो होती है बहुपद में, बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात ही, अधिकतम घात ही, ठीक है, अधिकतम बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात ही बहुपद की घात होती है, बहुपद की घात होती है, डिग्री होती है, घात होती है। इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, बहुपद में चर राशि की मैक्सिमम जो घात होती है, अधिकतम जो घात होती है वही बहुपद की घात होती है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना। चलो तो यहां पर देखो अब आपके और भी आ रहे हैं। देखो जैसे कि देखो इसमें देखो x 2x वर्ग है -3y + 4 आ रहा है। देखो समीकरण क्या है? 2y वर्ग
-3y+4 है। तो इसमें देखो चर राशि y है और y की अधिकतम घात 2 है, इसमें y की अधिकतम घात 1 है। तो इसमें बहुपद की जो घात है वो तो 2 हो जाएगी। इसमें आपके बहुपद की घात इतनी अधिकतम जो घात है वही बहुपद की। और मैंने आपके बहुपद कह दिया मतलब बहुपद तो है, बहुपद तो है, क्लियर है, आपके बहुपद तो है, क्योंकि बहुपद कह दिया अपन ने। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पद में देखो, इस पद में भी चर राशि की घात क्या है, धनात्मक और पूर्णांक है, इसमें भी चर राशि की घात धनात्मक और पूर्णांक है। ये आप ध्यान रखना। चर राशि की मैक्सिमम घात जो है वो तो क्या है आपके, देखो 2 है, तो बहुपद की घात तो आपके 2 हो गई, बहुपद की घात तो आपके 2 हो गई। और ये बहुपद भी है, प्रत्येक पद में चर राशि की घात धनात्मक भी है और पूर्णांक भी है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। और केवल एक ही चर है, तो अगर आपको चर की बात की जाए तो एक चर में बहुपद है। और देखो अधिकतम घात जब 2 होती है तो उसको द्विघात बहुपद भी कहते हैं, तो ये आपके द्विघात बहुपद भी है। अगर मैक्सिमम घात 3 है तो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं, और अगर मैक्सिमम घात 1 है तो उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। क्लियर है? जैसे कि मैं आपकी ये लिख रहा हूं, देखो y धन 2, तो इसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 है, तो इसको रेखिक बहुपद भी कहेंगे। क्यों? क्योंकि इनका ग्राफ खींचा जाता है तो रेखा आती है। चलो, और इनकी जो घात जो है वो परवलय होता है, आपके परवलयाकार होता है। तो देखो यहां पर ये दे रखा है, इसमें चर राशि की अधिकतम घात जो है आपकी कितनी हो जाएगी, देखो इसमें देखो एक और बहुपद दिया है इसने, 7 u की घात 6 प्लस 3/2 u की घात 4 प्लस 4 u की घात 2 प्लस u -8। ध्यान ऐसे रखो जैसे युद्ध लड़ रहे हो, जंग में हो आप, जंग में हो तो आप 1 घंटे में जो पढ़ते हो वो मात्र 10-15 मिनट में ही आपको याद हो जाएंगे। ध्यान ऐसा रखो। और सपनों को भूलो मत, सपनों को पाने की चाहत मेहनत को अपना साथी बना लेती, ये आपको ध्यान रखना है। सपनों को पाने की चाहत मेहनत को अपना साथी बना लेती, इसका साथी बस मेहनत ही होती है, मेहनत ही मेहनत दिखती है उसको। चलो नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर देखो ये तो इसमें देखो बहुपद की जो घात है, देखो अधिकतम, देखो सब में प्रत्येक पद में चर राशि की घात धनात्मक भी है और पूर्णांक भी है, तो यह बहुपद तो है। प्रत्येक पद में चर राशि की घात धनात्मक और पूर्णांक है तो वह बहुपद तो है, ये तो ये बहुपद तो है साहब। लेकिन देखो इसमें अधिकतम घात 6 है, तो ये 6 घात वाला बहुपद है आपकी। इसमें मैक्सिमम घात जो है बहुपद की 6, ये 6 घात में बहुपद है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर देखो आपके नेक्स्ट आ जाता है, देखो एक और ये भी है, 1/, आपके देखो 1/, क्या है, x² प्लस 2x+3 है, तो यह आपके बहुपद नहीं है। मैंने अभी आपको समझाया था, जैसे कि मैं 1/x² लिखता हूं, 1/x² लिखा मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, x की घात -2 बटे में अगर धन घात होती है तो ऊपर लिखते हैं उसको, तो वो घात क्या हो जाती, ऋणात्मक हो जाती है। और तो फिर क्या हुआ, ये आपके बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चर राशि की घात धनात्मक नहीं रहेगी, यहां पर ऋणात्मक रहेगी। तो अपने को यही पूछा ना, बहुपद है कि नहीं है, फालतू की बात मत कर, बहुपद नहीं है, नहीं है तो नहीं। क्लियर? मैंने आपको कारण भी बता दिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, यह एक चर बहुपद नहीं है, ये वाला आपके बहुपद नहीं है, बटे में आ रहा ना आपके, ठीक है, क्योंकि ये p/q के रूप का है, p और q दोनों बहुपद तो है, लेकिन इसमें अगर चर राशि भाग में आ जाती है और कटती नहीं है तो फिर वो आपके ध्यान रखना बहुपद नहीं रहेगा। चलो यहां पर देखो, जैसे कि अपन बहुत सी बार क्या होता है कि जैसे ये अपन ने को पूछा गया है x की घात 4 धन x की घात 3 धन
7x, ठीक है। इसमें x बटे में लिख दिया उसने, या प्रत्येक को x से भाग दिया। तो अब उसने पूछा कि ये बहुपद है कि नहीं है। तो देखो यहां पर घात घट जाती है, भाग में घात घट जाती है, तो x की घात 3 हो जाएगा। यहां भी x से x कटेगा, x की घात 2 हो जाएगा। यहाँ x से x कटेगा 7। तो यह बहुपद है, क्योंकि प्रत्येक पद में चर राशि की घात धनात्मक भी है और पूर्णांक भी है। तो यह एक चर में बहुपद है या बहुपद है। क्लियर है, यह बहुपद है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आगे आ जाते हैं। देखो बहुत सारे दे रखे हैं, अब आप हल कर लोगे। जैसे कि देखो ये आपके, जैसे ये वाला देखो कंफ्यूज वाला है, √3x+5। तो देखो यहां पर चर राशि वर्गमूल से स्वतंत्र है, यहां पर चर राशि वर्गमूल से स्वतंत्र है। वर्गमूल आपके चर राशि का वर्गमूल नहीं है, या अंडर रूट जो है वो चर राशि जो है अंडर रूट में नहीं है। आपके चर राशि अंडर रूट में नहीं है, चर राशि अंडर रूट में नहीं है, अचर राशि है वो। तो देखो चर राशि की घात तो 1 है और धनात्मक भी है पूर्णांक भी है, तो यह बहुपद है, यह रेखिक बहुपद है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट आ जाता है आपके, देखो ठीक है। जब चर राशि की घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द्विघात बहुपद, ये आपको ध्यान रखना है। और देखो एक व्यापक द्विघात बहुपद भी होता है, ठीक है। ax वर्ग धन bx धन c को व्यापक बहुपद भी कहते हैं, इसको व्यापक बहुपद या इसको द्विघात बहुपद भी कहते हैं, मानक द्विघात बहुपद, ठीक है। या द्विघात बहुपद, ठीक है, या इसको मानक द्विघात बहुपद भी कहते हैं, मानक द्विघात बहुपद, मानक द्विघात बहुपद, ठीक है। मानक द्विघात बहुपद क्यों? क्योंकि मानने में ज्यादा प्रयोग करेंगे, इससे दूसरी जो समीकरण होगी उससे इसका कंपैरिजन करेंगे, अपन तुलना करने के लिए प्रयोग करेंगे। और द्विघात तो है सही है, तो ये मानक द्विघात बहुपद हो जाएगा आपके मानने में। इसको व्यापक द्विघात बहुपद भी कहेंगे, इसको व्यापक बहुपद या व्यापक द्विघात बहुपद या व्यापक द्विघात बहुपद, व्यापक द्विघात बहुपद, व्यापक द्विघात बहुपद भी कहेंगे इसको। क्लियर है। और तो और देखो, अगर मैं इसको 0 के बराबर कर देता हूं, x वर्ग धन bx धन c बराबर 0 कर देता हूं, तो थोड़ा ध्यान रखना, अब इसको व्यापक द्विघात समीकरण कहेंगे, व्यापक द्विघात समीकरण, ठीक है। या इसको व्यापक वर्ग समीकरण, व्यापक वर्ग समीकरण, ठीक है। या मानक वर्ग समीकरण, मानक वर्ग समीकरण भी कहते हैं इसको, क्योंकि मानने में इसका ज्यादा प्रयोग किया जाता है, तो इसको मानक वर्ग समीकरण भी कहा जाता है। भूलना नहीं है, अगर आप 0 हटा देते हो तो वो बहुपद बन जाएगा, अगर 0 लगा दोगे तो समीकरण बन जाएगा। इसका आपको ध्यान रखना है। तो वो क्या पूछ रहा है उसको आपको अच्छा से ध्यान रखना है। क्वाड्रेट, ये बहुत सारे देखो द्विघात बहुपद के उदाहरण दे रखे हैं। ये आपके द्विघात नहीं, ये त्रिघात बहुपद है, इसमें 3 घात है, ठीक है। इसमें भी 3 घात है, त्रिघात बहुपद है। इसमें भी देखो ये आपके अंडर रूट 2x की घात 3 है, तो चर राशि घात धनात्मक भी है पूर्णांक भी है, लेकिन अधिकतम घात 3 है, तो इसको अपन त्रिघात बहुपद कहेंगे। इसका आपको ध्यान रखना है, ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा आपके। क्लियर है। चलो नेक्स्ट आ जाता है, देखो आपके यहां पर
चलो ये देखो आपके, ये त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। ठीक है, ये आपके द्विघात बहुपद का, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, आपके ध्यान रखना है ये आपके क्या है, व्यापक द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। ठीक है, और ये व्यापक द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। क्लियर है, ये आपके द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, क्योंकि या मानक वर्ग समीकरण, क्योंकि मानने में भी इसका ज्यादा प्रयोग करेंगे, त्रिघात के लिए इसको प्रयोग किया जाता है, एक्स वर्ग। ठीक है, त्रिघात के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना है आपको। देखो ए एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स वर्ग धन सी एक्स धन डी, इसको त्रिघात बहुपद, व्यापक त्रिघात बहुपद कहेंगे, क्योंकि मैक्सिमम घात कितनी इसमें 3 है, इसलिए इसको त्रिघात बहुपद कहेंगे। चलो नेक्स्ट आ जाता है, आपके समझ में क्या होगा। देखो 2000 आपके एक बार जो है प्रथम बार सर्वप्रथम इसको पूछा गया था, एक्स धन बी को सर्वप्रथम, जब ये आपके मध्य प्रदेश बोर्ड में ये प्रश्नावली जो ऐड हुई, मेरी हंसी इसलिए चल गई, मैं इसको कहने वाला था कि लॉन्च हुई, क्लियर है, तो इसलिए मेरी हंसी चल गई थी। तो एक्स धन बी का, तो वो सर बच्चों ने जब एग्जाम देकर आए तो मुझको पूछा कि सर इसका शून्य क्या होगा। मैंने कहा कि आपने कितनी बार शून्य निकाले हैं, जिसका भी शून्य निकालना है उसको शून्य के बराबर कर लो, चर का मान निकाल लो तो शून्य आ जाता है। देखो आपके रिक्त स्थान में पूछा था कि एक्स धन बी का एक शून्यक होगा, अरे भाई चर राशि है कि मैक्सिमम घात एक है तो आपके एक ही शून्यक होगा, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, तो इसका भी एक ही होगा। तो देखो चर राशि का मान निकाल लो शून्य के बराबर करके, तो शून्य आ जाएंगे। तो देखो प्लस का भी इधर आया, माइनस का भी हो जाएगा, इधर एक्स बचा, ए इधर जाएगा बटे में, तो माइनस बी बटे ए हो जाएगा। ये सर्वप्रथम जब 2019 में पूछा गया था, 2019 में इसको पूछा गया था, वो सारे बच्चों ने कहा कि सर ये तो आपने कभी बताया नहीं। मैंने कहा कि भाई अपन जैसे कि इसकी ये गुणनखंड है x माइनस 2 और x प्लस 3 है, ये गुणनखंड आता है, शून्य निकालने के लिए एक बार इसको 0 के बराबर करते हैं, यदि x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 2, इधर आया प्लस का 2 हो गया, एक बार इसको 0 के बराबर करते हैं, x प्लस 3 बराबर 0 तो प्लस का 3 उधर गया माइनस का 3, तो अपन यहां लिखते तो है, अतः बहुपद, बहुपद के शून्य, बहुपद के शून्य क्या लिखते हैं, 2 और -3 होंगे, यही तो लिखते हैं, बोलो यही तो लिखते हैं। तो शून्य के बराबर नहीं करते हैं क्या अपन, तो जिसके भी शून्य पूछे उनको शून्य के बराबर कर दो और चर का मान निकाल लो। क्लियर है, अगर गुणनखंड हो रहा है तो गुण द्विघात तो 2 शून्य आएंगे, फिर गुणनखंड करने के बाद शून्य के बराबर कर दो, अपन करेंगे भी है आगे बहुत सारी जगह। चलो विभाजन कलन विधि भी दे रखा है इसमें, चलो आगे आएगी, अपन इसका भी अध्ययन करेंगे। क्या आपके यहां पर देखो यहां पर आ जाता है आपके ये आपके यहाँ रेखिक बहुपद एक्स धन बी यहां दिया है, देखो ये यहाँ पर आपके जो है एक समीकरण भी दिया है, इसका ग्राफ भी खींचा गया है। ठीक है, अगर आप द्विघात बहुपद के इस प्रकार से अगर ग्राफ खींचोगे तो इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त होता है आपके। ठीक है, परवलयाकार या वक्राकार ग्राफ प्राप्त होता है द्विघात समीकरण का। अगर अपन ग्राफ खींचेंगे तो या तो यू इधर आपके जो है, ठीक है, इस प्रकार से अगर आप ग्राफ खींचोगे तो इस प्रकार से द्विघात बहुपद का ग्राफ जो है या तो इस ऐसा आएगा या 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 ऐसा आएगा, ग्राफ परवलयाकार आएगा। द्विघात बहुपद का जो ग्राफ आएगा, द्विघात समीकरण का जो ग्राफ आएगा, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, एक बार पूछा भी गया था, देखो इन वक्रों को परवलय कहते हैं।
इन वक्रों को क्या कहते हैं? इन वक्रों को परवलय कहते हैं, क्योंकि ये परवलय जैसे होते हैं, परवलयाकार होते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको परवलय का समीकरण भी कहते हैं, द्विघात बहुपद को परवलय का समीकरण भी कहा जाता है। इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, अपन बहुत सारे मान ले लेके अपन निकाल भी सकते हैं इसको। देखो ये भी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे कि देखो इसके ऊपर ये आपके जो वक्र होता है, आपके शून्यक पूछे गए इसमें कि शून्य क्या होंगे। तो देखो ये जो वक्र है आपके, ये आपके एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रक्षेप करता है वही क्या होते हैं? शून्यक होते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो 2023 में पूछा भी गया था, आपके प्रश्नावली से जो है प्रश्न पूछा गया था इस बोर्ड में। ठीक है, देखो इस ये चूंकि एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद ही नहीं करता है, ये आपके एक्स अक्ष है, यहाँ पर ये एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद ही नहीं करता है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या शून्य होगी। ठीक है, और यहां भी देखो ये आपके जो है एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है, एक्स अक्ष यहाँ रह जाता है, तो इसके शून्यकों की संख्या भी क्या हो जाएगी? आपके शून्य हो जाएगी। इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना। यहाँ देखो ये भी दे रखे, देखो ठीक है, ये कि यही आपके उदाहरण में भी दे रखे हैं। देखो यहाँ पर ये जो ग्राफ है, ये एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रक्षेप करता है, तो इसके शून्यकों की संख्या एक हो जाएगी। यहाँ पर देखो ये परवलय जो है दो बिंदुओं पर छेद करता है, तो इसके शून्यकों की संख्या दो हो जाएगी। यहाँ पर देखो ये ग्राफ जो है दो तीन बिंदुओं पर, एक दो और तीन बिंदुओं पर छेद करता है, तो इसके शून्यकों की संख्या तीन हो जाएगी। यहाँ पर देखो ये जो रेखा है, सरल रेखा एक बिंदु पर छेद करती है, तो एक शून्यक हो जाएगी। क्योंकि ये स्पर्श परवलय है, स्पर्श परवलय है और स्पर्श बिंदु तो एक ही होता है, तो इसके शून्यकों की संख्या भी एक होगी। और यहाँ पर देखो ये जो जिगजैग रेखा है, ये आपके एक दो तीन चार बिंदुओं पर छेद कर रही है एक अक्ष को, तो इसके चार शून्यक हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही सिंपल प्रश्नावली है आपके ये। जैसे कि ये देखो, इसमें ये वाला जो आपके है, ये आपके जो है 2023 में पूछा गया था। देखो कौन सा वाला, आपको बताता हूं, बहुत ही सिंपल है। ये थर्ड वाला जो है, ये 2023 की एग्जाम में आया था। 2023 का आप चाहो तो वार्षिक परीक्षा का पेपर भी मैंने अपलोड कर रखा है, आप उसमें देखना, आपको मिल। ठीक है, इसके शून्यकों की संख्या पूछी है, तो देखो मैंने बताया है अभी आपके y बराबर पी ऑफ एक्स का ग्राफ नीचे आकृतियों में दिया है। प्रत्येक स्थिति में पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये पी ऑफ एक्स का ग्राफ है, आपके पी ऑफ एक्स बहुपद का ग्राफ है, y बराबर पी ऑफ एक्स बहुपद का ग्राफ है, तो शून्यकों की संख्या पूछ रहा है इसमें। देखो वो आपके, ठीक है, तो देखो पहला वाला जो सवाल है, पहले का पहला देखो 2.1 प्रश्नावली है आपकी, प्रश्नावली 2.1 का पहले का भी पहला देखो। इसमें देखो यहां पर ये जो ग्राफ है आपके एक अक्ष को प्रतिच्छेद ही नहीं कर रहा है, तो शून्य, ठीक है, शून्य क्या हो जाएंगे? शून्य। यहां पर देखो ये सेकंड नंबर वाला है आपके, ये नीचे लिख रखा है, देखो ये फर्स्ट नंबर लिख रखा था इसने, ये सेकंड नंबर लिख रखा है इसने। तो यहां देखो इसमें भी अगर अपन देखें, तो ये जो ग्राफ है आपके एक अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रक्षेप कर रहा है, तो इसके शून्यक आपके, इसके जो शून्यक होंगे कितने हो जाएंगे? आपके एक शून्यक होगा, क्योंकि यह जो ग्राफ है एक अक्ष को केवल और केवल एक बिंदु पर प्रक्षेप करता है, तो इसके शून्यक क्या हो जाएगा? आपके एक हो जाएगा। और ये देखो 2023 वाला आ गया आपके, इसके जो शून्यकों की संख्या होगी, देखो ये एक दो और तीन बिंदुओं पर छेद करता है, ये रे तीन बिंदु पर प्रक्षेप करता है, तो इसके जो शून्यकों की संख्या हो जाएगी आपके तीन हो जाएगी। इसके जो शून्यकों की संख्या होगी आपकी कितनी हो जाएगी? तीन हो जाएगी आपकी। एक दो और तीन बिंदु पर, एक अक्ष को तीन बिंदुओं पर क्या कर रहा है? प्रक्षेप कर रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? आपके तीन हो जाएगी। इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? आपके तीन हो जाएगी। इसके शून्यकों की संख्या देखो, ये जो आपके समीकरण है, ये आपके एक्स अक्ष को, ये जो ग्राफ है, सॉरी, ये जो ग्राफ है आपके एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रक्षेप करता है। देखो एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रक्षेप करता है, एक तो इस जगह प्रक्षेप कर रहा है, एक इस जगह प्रक्षेप कर रहा है आपके,
दो बिंदुओं पर छेद कर रहा है तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके? 2 हो जाएगी। इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर ये दो बिंदुओं पर छेद कर रहा है आपके, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इसके शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। देखो ये आपके 3 बिंदुओं पर छेद कर रहा है तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके? 3 हो जाएगी। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके? 3 हो जाएगी। इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलो यहां पर देखो, इसमें देखो, यहां पर इसमें देखो आपके, यहां पर देखो, ये भी एक बिंदु तो ये हो गया, स्पर्श बिंदु केवल एक ही होता है 2, और यहां भी स्पर्श बिंदु एक ही होता है 3। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके? 3 हो जाएगी। इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके? 3 हो जाएगी। इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है आपके ये। और इसके शून्यकों की संख्या अगर अपन देखें तो देखो इसमें जो शून्यक रहेंगे आपके कितने होंगे? ये 2023 के वार्षिक परीक्षा के पेपर में पूछा गया था आपके। 2023 की जो वार्षिक परीक्षा हुई थी उसमें भी आपको जो है ये पूछा गया था। क्या था? इसके शून्यक पूछे थे। तो देखो ये एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रच्छेद कर रहा है तो इसके शून्यकों की जो संख्या होगी आपके 3 हो जाएगी। शून्यक शून्य कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे आपके। इसके शून्यकों की जो संख्या होगी वो आपके कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। चलो नेक्स्ट में आ जाते हैं आपके। सपनों को पाने की चाहत मेहनत को अपना साथी बना लेती है मित्रों। आपको भूलना नहीं है और डिमोटिवेट नहीं होना है। इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सपनों को पाने की जो चाहत है हर दम अपने पास में रखो। सपनों को पाने की जो चाहत है आप अपने पास में रखोगे तभी जाकर जो है आप जो है जीत पाओगे जंग को। जंग को अगर आपको जीतना है तो सपनों को अपने पास में ही रखना पड़ेगा। तो आपका इस सपनों को पाने की चाहत मेहनत को अपना जो है दास बना लेती है। प्यारे बच्चों, आप जो है सपनों के दास हो जाओ, मजा आ जाए, लाइफ बन जाएगी आपकी। जब पिताजी जो है पूरे मोहल्ले में आपका जो है ढिंडोरा पीट देंगे कि मेरा बच्चा जो है मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान। आपके हर एक मेहनत का चुन चुन के हिसाब देगी आप। आपका समय, आपका जो समय रहेगा वो आपको चुन चुन के हिसाब देगा। और आप जब तक पढ़ोगे तब तक आपको याद रख पढ़ाई के लिए। और आपको जब भी आप स्कूल में भी जाओगे तो सबसे पहले टीचर की निगाहें जो है आप ही को ढूंढेगी। इसका आप ध्यान रखें। देखो आपके जैसे कि आपके ये द्विघात समीकरण है या द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद आपके द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या? ठीक है, द्विघात बहुपद तो अपन ये लिखते ही सही। क्या होता है? देखो ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी। ठीक है, ये इसको मानक द्विघात बहुपद कहते हैं क्योंकि मानने में बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं मानक द्विघात बहुपद। ये है देखो मानक द्विघात समीकरण। मानक द्विघात समीकरण ये है आपके मानक द्विघात समीकरण। एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0। तो देखो एक आता है, इनको कहते हैं द्विघात बहुपद के गुणांक। ये क्या है? गुणांक। देखो आपके ये क्या है? गुणांक है। जैसे कि आपके यहां पर इसकी बात करता हूं मैं। देखो यहां पर क्या आ रहा है? आपके ए आ रहा है तो ये एक्स वर्ग के गुणा में है तो इसको क्या कहेंगे अपन? एक्स वर्ग का गुणांक। इसको अपन एक्स वर्ग का गुणांक कहेंगे। और यहां पर देखो ये बी आ रहा है क्योंकि एक्स के गुणा में है तो इसको एक्स का गुणांक कहेंगे। यहां तो अपन एक्स का गुणांक कहेंगे। यहां क्या कहेंगे अपन? एक्स का गुणांक। और यहां पर ये सी क्या है? आपके अचर राशि।
अचर राशि। तो देखो, अगर अपन इस समीकरण को हल करते हैं तो इसके 2 शून्यक आते हैं, ठीक है। और इसका जो हल होता है आपके श्रीधराचार्य जी के फार्मूले से किया जाता है, वो अपन नेक्स्ट प्रश्नावली में देखेंगे। तो देखो यहाँ पर एक आता है शून्यकों का योग। देखो 2 शून्यक होते हैं, चूंकि ये क्या है आपके द्विघात समीकरण, और इसके कितने शून्यक होते हैं आपके 2। द्विघात समीकरण के 2 शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा। द्विघात द्विघात बहुपद या समीकरण के शून्यक, ठीक है। इस ये बहुपद तो ये हो जाएगा, समीकरण ये हो जाएगी। द्विघात बहुपद बहुपद के शून्यक कितने होते? 2। एक तो होता अल्फा और बीटा। इन संकेतों का नाम है अल्फा और दूसरे का नाम है आपके बीटा। बेटा नहीं, बीटा, ठीक है। एक गामा भी होता है, त्रिघात के लिए प्रयोग किया जाता है। त्रिघात समीकरण के लिए गामा भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि 3 शून्यक होते हैं उसके। तो देखो द्विघात बहुपद के शून्यक होंगे। तो देखो एक आता है आपके शून्यकों का योगफल। क्या आता है? शून्यकों का योगफल, यानी कि इन दोनों का जोड़, अल्फा और बीटा का जोड़। और ये आता है -b/a। शून्यकों का योगफल आता है -b/a। आप चाहो तो मैं जो है आपके जो है अगली जो प्रश्नावली आएगी उसमें सिद्ध भी करके बता दूंगा। और अगर आपको चाहिए तो कमेंट में लिखोगे, अगर आप तो मैं बता भी दूंगा। आपकी उत्पत्ति नहीं है इसकी सिलेबस में। एक आता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल यानी कि गुणा, अल्फा और बीटा का गुणा, ये होता है आपके c/a। क्या होता है आपके c/a। तो अगर आप निकालते हो तो यही आता है। वास्तव में वास्तविक मान जो है इनके ये ही आते हैं, आपको अच्छे से ध्यान रखना, ये ही आते हैं। तो देखो अगर अपने को इस रूप में एडजस्ट करना पड़ेगा इन दोनों को, तो इन दोनों को इस रूप में, देखो यहाँ माइनस आ रहा है तो यहाँ ये क्या आ रहा है, देखो प्लस आ रहा है। यहाँ पर आपके क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, ये माइनस बी के साथ लगा दो और यहाँ माइनस लगा दो। यहाँ माइनस लगाकर फिर माइनस लगा दो, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है आपके प्लस हो जाता है। तो देखो यहां पर दोनों के बटे में ए आ रहा है और ए कहां है, एक्स वर्ग के गुणा में है। तो इसको क्या कहेंगे, एक्स वर्ग का गुणांक। एक्स वर्ग के गुणा में होने के कारण क्या कहेंगे, इसको एक्स वर्ग का गुणांक कहेंगे। तो यहां भी ए क्या हो जाएगा आपके, एक्स वर्ग का गुणांक हो जाएगा। एक्स वर्ग का गुणांक हो जाएगा यहां भी। और यहां देखो सी, इसको कहते हैं अचर पद या स्वतंत्र पद या अचर राशि भी कहते हैं इसको, ठीक है। अचर पद भी कहते हैं, स्वतंत्र पद भी कहते हैं, और इसको अचर राशि भी कहते हैं। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अचर राशि, अचर राशि कुछ भी संख्या होगी ना, कोई भी पूर्णांक होगा, कोई भी पूर्णांक होगा यहां पर। और देखो माइनस बी, तो ये देखो माइनस बी, आपके माइनस बी क्या है, माइनस एक्स का गुणांक। माइनस इधर है, एक्स इधर है, तो इन दोनों का तो गुणा ही हो रहा ना, और फिर उसमें भी इस माइनस बी का गुणा हो रहा है, तो माइनस एक्स का गुणांक आएगा। इसका आपको ध्यान रखना है, यहां पर माइनस एक्स का गुणांक रहेगा आपके, माइनस एक्स का क्या रहेगा, गुणांक रहेगा। ये आपके इनमें संबंध आ जाता है, क्या आ जाता है, इनमें संबंध आ जाता है। देखो और अगर अपन यहां पर इस समीकरण को देखेंगे तो देखो यहां से एक बहुत ही मजेदार बात ये आती है कि देखो अगर मैं इसको क्या करता हूं, देखो दोनों के बटे में क्या आ रहा है, ए। तो अगर मैं इसको ए से क्या करता हूं, डिवाइड करता हूं, भाग देता हूं, इसमें एक का भाग देता हूं, एक का नहीं, एक का क्या करता हूं, भाग देता हूं। अगर इसमें ए से क्या करता हूं, भाग लगाता हूं, तो इसके बटे में क्या आ जाएगा, बोलो ए आ जाएगा। इसके बटे में क्या आ जाएगा, आपके ए आ जाएगा। देखो आपके एक्स वर्ग के बटे में भी क्या आ जाएगा, ए। और ये माइनस बी एक्स है, इसके बटे में भी क्या आएगा, ए। और इस सी के बटे में भी क्या आ जाएगा आपके, ए बराबर जीरो में अगर आप ए का भाग लगाओगे जीरो ही आएगा, जीरो ही आएगा। हाँ, तो यहां ए से ए कट जाएगा,
क्या बचेगा एक्स वर्ग माइनस देखो अल्फा माइनस माइनस बी बटे क्या है बोलो शून्यकों का योगफल क्या है ये शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस देखो सी बटे क्या है अल्फा गुणा बीटा शून्यकों का गुणनफल गजब ये आपके देखो समीकरण आ गई द्विघात बहुपद बनाने की समीकरण आ गई द्विघात बहुपद के लिए प्रयोग करेंगे अपन ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है द्विघात बहुपद के लिए इस समीकरण का प्रयोग किया जाएगा सपनों को पाने की चाहत मेहनत को अपना दोस्त बना देती है ये ध्यान रखना है यार सपनों को पाने की जो चाहत होती है मेहनत को अपना दोस्त या अपना साथी बना लेती है इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है चलो इसमें आ जाता है देखो एक ये इससे उदाहरण से इसने स्पष्ट कर रखा है इसी उदाहरण को लेके देख लेते हैं अपन फिर अपन जो है और कोई परीक्षा में आया होगा तो उसको भी अपन ले लेंगे यहां से तो देखो 2x वर्ग ऋण 8x धन 6 इसको अपन उदाहरण के तौर पर लेकर इसको हल कर लेते हैं देखो 2x वर्ग ऋण 8x धन 6 ये आपके बहुपद दिया है इसने क्लियर ये इसने क्या दिया है देखो आपके बहुपद दिया है क्या बहुपद दिया है 2x वर्ग ऋण 8x धन 6 पहले तो अपने को क्या करना है इसके शून्य ज्ञात करना है पहले तो अपने को क्या करना है इसके शून्य ज्ञात करना है और शून्य ज्ञात करने के बाद में शून्यक और बहुपद के गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच करनी है क्लियर तो देखो शून्यकों के लिए पहले अपन इसके क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे ठीक है गुणनखंड करेंगे तो देखो गुणनखंड कैसे करेंगे यहां देखो 2 है और यहाँ कितना 6 यहाँ देखो दोनों में आपके यहाँ तो 2 है यहाँ 6 है यहाँ 2 है यहाँ 6 है तो इन दोनों अगल बगल है ना तू मेरे अगल बगल वो है ना गाना वो नहीं है यहाँ पे ठीक है अगल बगल वाली संख्याओं का आपको गुणा करना है क्लियर यहां पर देखो 2 है और यहां पर कितना है 6 दोनों का गुणा करना है 2 छंग 12 गाना नहीं करना है क्लियर है नहीं तो कमरे में एक कोने में जाके मुर्गा बन जाओ नहीं तो मुक्का खाओगे मेरा क्लियर है सही कहता हूं चलो तो 2 छंग 12 हुआ दोनों बगल वाली संख्याओं का गुणा किया तो 2 छंग 12 आ गया क्लियर है शेरों क्या आ गया 2 छंग 12 आ गया और बीच में कितना है -8 इस बीच वाले का क्या करना है इस बीच वाले का ठीक है इस बीच वाले का करना क्या है आपको इसके ऐसे 2 टुकड़े करने ऐसे 2 टुकड़े करने इस बीच वाले के जिनका गुणा करे तो इसके बराबर आ जाए यानी कि इन दोनों के गुणा के बराबर आ जाए इस बीच वाले के ऐसे 2 टुकड़े करना है जिनका गुणा करे तो इन दोनों के गुणा के बराबर आए और इन दोनों का गुणा 12 आया था तो 12 के बराबर आए और उन दोनों टुकड़ों को जोड़े या फिर घटाएं तो स्वयं यही आ जाए क्लियर है स्वयं यही आ जाए इसका आपको ध्यान रखना है तो देखो ये के यही टुकड़े रहेंगे अधिकतर में तो यही रहेंगे 50-50 हो सकता है आधे में हो आधे में नहीं हो आधे में दूसरे भी हो जाए तो देखो 6 दूनी 12 भी हो रहा है देखो जोड़ घटाओ पर आ तो रहा है देखो 6 और 2 8 हो रहा है दोनों को जोड़ने पर आ रहा है तो देखो दोनों का आप माइनस का ले लो क्योंकि देखो गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस 2 छंग 12 भी हो जाएगा और -2 -6 -8 भी हो जाएगा क्योंकि जैसे दोनों प्लस की जुड़ती है तो प्लस की होती है कि नहीं होती है अपन प्लस लगाते ही नहीं प्लस की जुड़ती है तो प्लस की होती है प्लस लगाया ही नहीं जाता है जिसके साथ कोई चिन्ह नहीं प्लस का ही चिन्ह लेकिन अगर दोनों माइनस की जुड़ेगी तो माइनस की होगी आपको माइनस चिन्ह लगाना पड़ेगा माइनस चिन्ह लगाया तो फिर प्लस वाले की हो जाएगी लेकिन है तो माइनस वाले की क्लियर तो ये दोनों टुकड़े किसके हैं बोलो -8 के तो -8 की जगह लिखेंगे इनको और -8 के साथ x था तो दोनों टुकड़ों के साथ भी आप x लिख दो इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है चलो नीचे लिख देते हैं यहां पर ठीक है चलो यही लिख देता हूं मैं
ये एक 2x² तो अपन ने ऐसे ही लिख दिया, इसके दो टुकड़े थे, एक तो माइनस का 2x हो जाएगा, एक माइनस का 6x, और ये प्लस का 6 ऐसे लिख दिया। ये अगल बगल, ये अगल बगल वाली अपन ने ऐसे ही लिख दी, ये अगल बगल वाली अपन ने ऐसे ही लिख दी, ठीक है। और बीच वाली के दो टुकड़े किए बस ये। और अब अपने को क्या करना है, दो दो के युग्म बनाना है और कॉमन लेना है, दो दो के पेयर बनाना है, युग्म बनाना है, और दोनों में जो उभयनिष्ठ हो उसको कॉमन लेना है। क्लियर? चलो दोनों में से कॉमन लेते हैं। इसमें यहां भी दो है, यहां भी दो है, दो दो दोनों में से कॉमन ले लिया। इसमें x है, इसमें भी x है, x कॉमन ले लिया, तो कॉमन गया, x वर्ग में से x गया, एक x बचेगा, लिख दिया। यहां से देखो दो भी गया और x भी गया, कुछ नहीं बचेगा, 1, और माइनस भी तो है, माइनस भी है। क्लियर? क्योंकि माइनस कॉमन नहीं लिया अपन ने, तो ये आया आपके। अब आपको ये का ही ब्रैकेट यहाँ लिखना है, यहाँ कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि हर बार यही ब्रैकेट आएगा इन वाले गुणनखंड वाले सवालों में। गुणनखंड जिसका करना होगा उनमें ये का यही आता है, ठीक है। आप चाहो देखो दोनों में माइनस से कॉमन लोगे तो ये -1 x -1 ही बचेगा, ठीक है। अगर दोनों में से देखो -6x + 6 है, तो पहले अगर माइनस चिन्ह आता है तो माइनस भी कॉमन लिया जाता है और चिन्ह सबके बदले जाते हैं। तो देखो चिन्ह सबके बदलेंगे, और नहीं बदलो तो देखो यहाँ प्लस है ना, तो इसको माइनस गुणा -6 लिखो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस से हो जाएगा। देखो -6 इसमें भी है, -6 इसमें भी, कॉमन ले लेंगे -6। यहाँ तो क्या बचेगा, देखो -6 गया तो x बचेगा, यहाँ भी -6 गया, इसमें से -6 गया तो -1 बच जाएगा। देखो ये का ये आएगा यहाँ, इसीलिए आप हर बार इसी ब्रैकेट को यहाँ लिख दिया करो, पहले वाले में कॉमन लेकर दूसरा जगह उसी को लिख दो। क्लियर है? चलो अब फिर क्या करना है, पीछे से दूसरे नंबर पर देखना है। यहां से जो यहां आ जाता है उसको छोड़ो, बचता है उसको चिन्ह सहित यहां लिखना है। जैसे यहां -6 बचा है तो -6 लिख दो। अब जब इसी को यहां लिखा है तो दूसरी बार ये ही कॉमन आएगा, x -1 कॉमन ले लिया, बचा उसको इधर ब्रैकेट में लिख दो, यहां 2x बचा, यहां -6। अब शून्यकों के लिए आपको शून्यक निकालना है। प्रथम गुणनखंड को एक बार इसको गुणनखंड को 0 के बराबर कर दो, ठीक है। यदि इसको 0 के बराबर करोगे, एक बार इसको, यदि यदि x -1 बराबर 0, तो माइनस का 1 इधर आएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। फिर यहां भी देखो, इसको 0 के बराबर करोगे, इसको 2x -6 को 0 के बराबर करते हो तो माइनस का 6 इधर आएगा, आपके क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। इधर क्या बचा, 2x बचा, ये 2 इधर आएगा इसके बटे में, 2 से इसको काट दूंगा तो 2 तिया 6, तो आपके देखो दो शून्यक आ गया, एक तो आया 1 और एक आया 3, तो इस बहुपद के शून्यक है ये, ठीक है। अतः बहुपद के शून्यक, अतः बहुपद के शून्यक, शून्यक 1 तथा 3 होंगे। दो शून्यक आगे द्विघात बहुपद है तो 2 ही होंगे, 2 ही होंगे साहब, 2 ही होंगे, 2 शून्यक मिल गए अपने को। अब संबंध की सत्यता की जांच करना, शून्यक और बहुपद के गुणांकों में, ये आपके क्या है, बहुपद के गुणांक है, ये बहुपद का गुणांक है, ये भी क्या है, बहुपद का गुणांक है, ये भी क्या है, बहुपद का गुणांक है। तो बहुपद के गुणांक और ये शून्यक आए, इनमें संबंध क्या है, तो देखो संबंध, संबंध एक तो अपन ने देखा था शून्यकों का योगफल, क्या देखा था, एक तो अपन ने देखा था शून्यकों का योगफल, ठीक है। तो अपन लिख देते हैं सर्वप्रथम शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। इस योगफल को अपन ने अल्फा प्लस बीटा भी लिखा था, क्योंकि एक शून्यक को अल्फा और एक को अगर बीटा मानते हो तो ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। और एक आता है आपके शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा गुणा बीटा हो जाएगा।
साहब यहाँ कह रहे हो आप जोड़ो, तो जो साहब जोड़ लो, इसको दोनों को जोड़ना है तो दोनों को जोड़ लेंगे, यानी कि 1+3 हो जाएगा। यहाँ दोनों का गुणा यानी कि 1 और 3 का क्या हो जाएगा, गुणा। तो देखो 3 और 1 तो 4 हो गए, यहाँ 3 एकम, यहाँ 3 हो गया। अब देखो दोनों के बटे में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा आपके। क्लियर है? आपके दोनों के बटे में कुछ नहीं है तो यहाँ कितना हो रहा है आपके, देखो 1 हो रहा है। और देखो आपके 1 नहीं है, इसमें 1 नहीं है, लेकिन मैंने आपको बोला था कि पहला वाला जो आता है बटे में, जो आता है बटे में x वर्ग का गुणांक होता है। बटे में क्या होता है, x वर्ग का गुणांक। और अपने यहां पर देखो x वर्ग का गुणांक तो कितना है, 2। अब इनमें नहीं है। और देखो 4 और 3, यहाँ 3 तो क्या होती है, अचर राशि है, तो देखो 3 भी नहीं है, 6 है, 6 है। और देखो 3 का डबल है 6, तो 3 6। यहाँ भी देखो यहाँ किसका आता है, -b का गुणांक, और -b का गुणांक तो 8 है, देखो डबल है। मतलब इनमें 2 से गुणा भाग करना पड़ेगा दोनों में आपको। दोनों में 2 से गुणा भाग करोगे ना, इसमें भी देखो 2 से गुणा कर दो, इसमें भी 2 से गुणा कर दो, इसमें भी 2 से गुणा करो, इसमें भी 2 से गुणा करो। देखो 2 से 2 कट जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन देखो 4 दूना ये 8 हो गया, और 2 एकम 2, या 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। अब देखो आ गया आपके 2। देखो ये 2 आ रहा है, 2 क्या है, x वर्ग का गुणांक। क्या आ रहा है आपके, x वर्ग का गुणांक। x वर्ग का गुणांक, यहां भी क्या आ रहा है, x वर्ग का गुणांक। 6 क्या है, देखो अचर राशि या स्वतंत्र पद या अचर पद, तो अपन लिख देते हैं अचर राशि, अचर राशि। ठीक है। और 8 देखो, या आपके 8 देखो -x का गुणांक। क्या आ रहा है आपके, -x का गुणांक। इस प्रकार से अपने को जो है हल करना, बहुत ही सिंपल है। देखो नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, अपन देखते हैं, देखो ठीक है, ये इसका आपके हल था। देखो यार, इसमें देखो नेक्स्ट उदाहरण आ रहा है आपकी, बहुत ही प्रश्न है। उदाहरण के परीक्षा की दृष्टि से ज्यादा आईएमपी होते हैं। क्यों? क्योंकि उदाहरण के विधि भी स्पष्ट की हुई हो, कि उसमें बच्चों को समझाया गया होता है, प्यारे प्यारे बच्चों को, तो इसलिए वो ज्यादा आईएमपी होते हैं, ज्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन उनको क्या पता कि बच्चे तो उनको ही नहीं करते हैं। ठीक है। लेकिन सपनों को पाने की चाहत, मेहनत को अपना साथी बना, ये आप ध्यान रखिए, पल पल पे भूले नहीं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन तो भूले ही नहीं कभी भी। क्लियर है? ये तो नए नए लेटेस्ट वीडियो आप तक नहीं पहुंचे। दूसरी बात, 2023, 24, 25 के वार्षिक परीक्षा के पेपर और अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर भी मैंने जो है मध्य प्रदेश बोर्ड का, बोर्ड द्वारा ही जारी किया गया था, इसलिए वो भी मैंने अपलोड कर रखा है। ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पर क्लिक करके आप जरूर देखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। क्योंकि 2024 के पेपर से 25 के पेपर में सबसे ज्यादा सवाल आए थे, 2024 के पेपर के 26 में सबसे ज्यादा सवाल आए। आपको अच्छे से याद रखना है इनको। चलो देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है। देखो आपके यहाँ पर नेक्स्ट उदाहरण ये आ गया, देखो ठीक है। नेक्स्ट उदाहरण ये है आपके, बहुत ही सिंपल सा है। द्विघात बहुपद दे रखा है, उदाहरण 2 है, वो उदाहरण पहला था। क्लियर है? उदाहरण पहला था, या आपके उदाहरण 2 है, देखो ठीक है, ये उदाहरण पहला था। चलो उदाहरण दूसरा देखते हैं अपन। बहुत ही प्यारा उदाहरण है और बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है। देखो ये तीसरा उदाहरण आ गया है पर, ये है आपके, देखो ठीक है, जगह की कमी होने के कारण इसमें ही देखना पड़ेगा, दुष्ट रहना पड़ेगा। ठीक है। आप जो है गणित खोलकर भी बैठ सकते हो, उसमें भी आप जो है प्रश्न निकाल के बैठ सकते हो, बहुत ही अच्छा रहेगा समझने के लिए। नहीं तो आप इसमें प्रश्न देख सकते हो, अगर आपको दिख रहा होगा क्लियर। वैसे तो क्लियर दिख रहा है, क्योंकि मेरे सामने भी लैपटॉप पड़ा है, मैं उसको भी देख रहा हूँ।
तो आपको भी दिख रहा होगा। चलो देखो ये है द्विघात बहुपद x वर्ग धन 7x धन 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। पहले शून्य पूछा है और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। यह आपके संबंध की सत्यता की भी है जो अपने को जांच करनी है, संबंध की सत्यता की भी जांच करनी है। तो चलो देखते हैं। देखिए अपन, तो पहले अपन देखो उदाहरण 2 है आपके, उदाहरण 2, उदाहरण 2, अध्याय भी 2 है आपके, अध्याय भी कौन सा है? 2 है। प्रश्नावली 2.1 आने वाली है, ठीक है। 2.1 के तो अपन देख चुके हैं। चलो देखो इधर द्विघात बहुपद, बहुपद दिया है देखो इसने x वर्ग धन 7x धन 10 के शून्य ज्ञात करना है। देखो अब मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूं, फिर आप जो है इसकी बुक भी सामने रखोगे तो आप उसमें देख सकते। चलो मैंने यहाँ इसको जो है आपके लिए व्यवस्थित रखा है। तो देखो मध्य पद को 2 भागों में बांटना है, ठीक है। मध्य पद को, मध्य में कितना है देखो 7, 7 के ऐसे 2 टुकड़े करना है, ठीक है। इस 7 के ऐसे 2 टुकड़े करना है जिनका गुणा करे तो अगल बगल, तो मेरे अगल बगल, अगल बगल वाली संख्याओं के गुणा के बराबर। क्लियर है? आपको क्या करना है, एक तो यहां पर इसका गुणांक तो 1 है और यहां पर अचर राशि कितनी है 10 है। हर बार ऐसा ही करना है, 10 से कम 10। बीच वाली संख्या के ऐसे 2 टुकड़े करना है जिनका गुणा करे तो अगल बगल वाली के बराबर आए, अगल बगल वाली के गुणा के बराबर आए। बीच वाली संख्या के ऐसे 2 टुकड़े करना है जिनका गुणा करे उन दोनों टुकड़ों का तो अगल बगल वाली के गुणा के बराबर आए, और जोड़ घटाव करे तो स्वयं उसी के बराबर आए, यानी कि इसी के बराबर आए। तो ऐसे 2 टुकड़े ढूंढो। तो देखो 5 दूना 10 हो जाते हैं, 5 दूना 10 भी हो रहे हैं, और 5 और 2 को जोड़ोगे तो 7 भी हो रहे हैं। तो ये इसके 2 टुकड़े हो गए। देखो ये 2 टुकड़े हो गए इसके, जिनका गुणा कर रहे हैं तो अगल बगल वाली के गुणा के बराबर आ गया, और जोड़ घटाव स्वयं के बराबर आ गया। दोनों को जोड़ने पर या घटाने पर, जोड़ने पर या घटाने पर स्वयं के बराबर होना चाहिए। तो दोनों को जोड़ने पर आ रहा है, इसीलिए तो प्लस ले लिया अपन ने, 10 आ रहा है। तो अब ये 7 के टुकड़े तो 7 की जगह लिखो, इसकी जगह लिखेंगे, इसके साथ x है, दोनों टुकड़ों के साथ x लिख देंगे। तो एक तो क्या हो जाएगा 5x, और एक हो जाएगा 2x, और ये अगल बगल वाली संख्या ऐसे ही लिख दो। ये अगल वाली है, ये बगल वाली है। सोच रहे होंगे बच्चे सर आपके दौरे तो नहीं, आपको कैसे पता चला? कमेंट में लिखिए कि सर को दौरे कैसे पड़ रहे हैं भाई। क्लियर? चलो यहां पर देखो, अब आपको 2-2 के युग्म बनाना है और कॉमन लेना है। 2-2 के युग्म बनाकर उभयनिष्ठ जो आती है संख्या उसको कॉमन निकाल। तो देखो दोनों में x कॉमन दिख रहा है, x कॉमन ले लिया, बचा उसको इधर ब्रैकेट में लिख दो, क्योंकि यहाँ x वर्ग है जबकि यहाँ x है, दोनों में से x कॉमन ले लिया। अब यहाँ 5 है जबकि यहाँ नहीं है, तो अब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। x वर्ग में से x कॉमन लिया, x बचा यहीं लिख दिया, यहाँ से भी x कॉमन ले लिया, +5 बचा। फिर मैंने आपको बताया था ये का ये ब्रैकेट यहाँ लिख दो, x + 5। पीछे से दूसरे नंबर पर देखो, दूसरे नंबर पर क्या देखना है, यहां से जो यहाँ आ जाता है उसको छोड़ो, बचता है उसको प्लस चिन्ह सहित यहाँ लिखना है, बचता है उसको चिन्ह सहित लिखना है, इसका आपको भूलना नहीं है। तो देखो +2 बचा है, यहाँ पर +2 लिखेंगे, चिन्ह सहित लिखना है। जब फिर इसी को यहाँ लिखते हैं तो दोनों में से ये ही कॉमन आएगा। आप कॉमन लोगे ना, देखो यहाँ भी 2 है और 10 को क्या लिखेंगे 5 दूना 10, तो यहाँ भी 2 है, दोनों में से 2 कॉमन लोगे तो x + 5 ही बचेगा। माली नहीं, माली तो गधा, अपन गधे नहीं जीते हैं। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है कि भाई अगर अपने को जो है सपनों को पाने की चाहत है, सपनों को पाने की चाहत है, तो मेहनत को अपना साथी, मेहनत को अपना साथी का। चलो दोनों में से x + 5 कॉमन ले लिया, x + 5 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा क्या है आपके x + 2।
अब शून्यकों के लिए क्या करो, दोनों गुणनखंडों को बारी बारी से शून्य के बराबर कर दो, चुन चुन के शून्य के बराबर कर दो, तो शून्य निकल के बाहर आ जाए। एक बार इसको किया, यदि 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 x प्लस 5 बराबर 0, तो देखो प्लस का जो 5 है उधर जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, आपके माइनस का 5 हो जाएगा, एक शून्य तो ये आ गया। एक बार इसको 0 के बराबर कर देता हूं, इसको बोलो x प्लस 2 को, तो प्लस का 2 ये भी उधर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा आपके, एक और शून्य आ गया। तो दो शून्य कौन से मिले बोलो, -5 और -2, या -2 -5। अतः बहुपद के शून्य, इस बहुपद के शून्य, अतः बहुपद बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक -2 तथा -5 होंगे। ठीक है, किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो यहां पर ये दोनों टुकड़े इधर उधर लिखते हैं तो ये भी इधर उधर आ जाते हैं, तो आप किसी को किधर भी लिख सकते हो, दोनों शून्यक रहेंगे, एक पहला रहेगा दूसरा दूसरा रहेगा, कोई सा भी पहला कोई सा भी दूसरा हो सकता है। चलो अब संबंध देखो, इनमें रिश्तेदारी संबंध, एक तो होता है आपके शून्यकों का योगफल, ये लिख दिया अपन ने, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल जिसको अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं अपन, और एक को लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा। ठीक है, ये क्या है आपके शून्य का योगफल, शून्यकों का योगफल, योग से जो फल मिल रहा है योगफल, और ये गुणा से जो फल मिला गुण, गजब की बात कर दी सर आपने। ठीक है, चलो दोनों का योग करना है, यानी कि जोड़ना है, -2 और -5 को जोड़ना है, या -2 और -5 का गुणा करना है। तो देखो जोड़ेंगे, -2 में -5 जोड़ूंगा तो -7 हो जाएगा, ऋण ऋण गुणा होगा तो धन हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, जिसके बटे में कुछ नहीं होता है, एक तो होता है। ठीक है, एक तो सबके बटे में होता है। तो देखो एक कहाँ आ रहा है, देखो यहाँ पर एक तो यही है, x वर्ग के गुणा में है, तो x वर्ग का गुणांक, और बटे में तो यही आता है बावला, बोलो बटे में तो यही आता है, x वर्ग का गुणांक, नहीं भी याद हो तो भी यही लिख दो, अगर कोई कंफ्यूजन उठता है मन में तो यही रायता फैला दो। ठीक है, एक्स वर्ग का गुणांक, एक्स वर्ग का गुणांक, एक्स वर्ग का गुणांक, यहां भी क्या आ जाएगा, एक्स वर्ग का गुणांक, एक्स वर्ग का गुणांक, और देखो 10 अचर राशि, स्वतंत्र पद या अचर पद, तो अचर राशि कह देते हैं इसको। ठीक है, अपन क्या कह देते हैं साहब इसको, अचर राशि, अचर राशि, अचर राशि। और ये देखो -7, देखो -7 है तो यहां माइनस माइनस प्लस, या फिर ये माइनस लगा दो यहां पर, और देखो x, ये 7 क्या हो गया, x का गुणांक, तो यहां क्या लिख देंगे, देखो x का गुणांक, x का गुणांक भी लिख सकते हो, माइनस यहां लगा दोगे, माइनस यहां लगा दिया तो 7 किसका गुणांक है, देखो x के गुणा में, नहीं तो आप माइनस इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1x वर्ग ऋण ऋण 7 x धन 10, इस प्रकार से भी लिख सकते हो। तो देखो -7 क्या हो जाएगा, फिर -x का गुणांक हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, देखो x वर्ग का गुणांक, एक क्या हो जाएगा x वर्ग का गुणांक, और 10 क्या हो जाएगी आपके अचर राशि। ये इनका संबंध है, बहुत ही प्यारा प्रश्न था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, देखो 2023 में पूछा गया है, ये भी बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, उदाहरण आपके जो तीसरा है ये। ठीक है, 2023 के वार्षिक परीक्षा के पेपर में पूछा गया था, 2023 के वार्षिक परीक्षा का पेपर अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाए।
क्लियर है? 2023 के वार्षिक परीक्षा के पेपर में पूछा गया था ये। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, चलो इसको देखते हैं जल्दी से। ठीक है, सपने को पाने की चाहत, सपनों को पाने की चाहत मेहनत को अपना साथी बना देती। सपनों को पाने की चाहत मेहनत को अपना साथी। चलो देखते हैं उदाहरण आपके जो है तीसरा आ जाता है। उदाहरण आपके तीसरा है। उदाहरण तीसरा क्या है? एक्स वर्ग, एक्स वर्ग -3 की शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को और बहुपद के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। क्या अपन कोई डॉक्टर वॉक्टर है? नहीं नहीं सर, आप तो सिस्टर दिख रहे हो, है ना? आज सिस्टर दिख रहे हो, क्लियर है, सिस्टर जैसे ही हो रहा। चलो देखो, अभी सर्दी वो, चलो देखते देखे। तो यहाँ पर क्या आ जाता है? देखो एक्स वर्ग -3 है, इसके पहले तो अपने को क्या निकालना है? शून्य, और फिर शून्य और बहुपद के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी। क्लियर है? चलो देखते देखे, संबंध की सत्यता की अपने को जांच भी करनी है। तो देखो इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखो आपके जैसे ये 3 भाई साहब है, तो 3 को मैं √3 का वर्ग भी लिख सकता हूं। 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 का वर्ग, क्योंकि √3 वर्ग से वर्गमूल जाता 3 हो जाता है। क्योंकि देखो वर्ग लिखा तो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, √3 गुणा √3, और √3 में √3 का गुणा होता है तो 3 हो जाता है। अर्थात √3 गुणा √3 को √3 का वर्ग लिख सकते हैं। तो इसकी जगह अपन ने क्या किया? एक्स वर्ग तो ऐसे लिख दिया, और 3 की जगह √3 का वर्ग लिख दिया। अब क्या करो? आपने देखा होगा सर्व समीका, मस्तानी साहिबा, सर्व समीका, इसको तो मैं मस्तानी साहिबा कहता हूं क्योंकि मैं बड़ा ही इससे मोहित हूं इससे, क्योंकि ये बहुत सी बाहर प्रयोग की जाती है। ए वर्ग माइनस बी वर्ग वाली, जो क्या होती है आपके ए माइनस बी और ए प्लस बी, गजब की है ये भी। एक बार दोनों के बीच में माइनस लगाओ, एक बार दोनों के बीच में माइनस लगाओ, एक बार प्लस लगाओ और स्क्वायर हटाओ। क्लियर है? एक बार दोनों के बीच में क्या करना है? देखो माइनस लगाना, एक बार प्लस लगाना, स्क्वायर हटाना है। क्लियर? क्योंकि एक ही जगह एक्स आ रहा है, बी की जगह 2, घात 2 के बराबर घात 2 है, तो एक ही जगह अपने को क्या लिखेंगे? ठीक है, एक ही जगह तो अपन क्या लिखेंगे? एक ही जगह तो अपन एक्स लिखेंगे, बी की जगह √3 आएगा। लेकिन आपके ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है? ठीक है, नहीं तो चाहो तो डायरेक्ट देखो, यहां भी देखो वर्ग है, ए का भी वर्ग है और बी का भी वर्ग है, बीच में ऋण है, तो एक बार ऋण लग रहा है, एक बार धन लग रहा है, बीच में स्क्वायर हट रहा है। तो स्क्वायर हटा दो, एक बार धन लगाओ, एक बार ऋण लगाओ, स्क्वायर हटाओ। चलो ऐसे ही कर लो साहब। तो ये कर दिया साहब, एक्स माइनस √3 और एक्स प्लस √3। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया? तो देखो एक बार इसको शून्य के बराबर करो, एक बार इसको शून्य के बराबर करो, आंसर पाओ शून्य पाओ। एक बार इसको शून्य के बराबर करेंगे, इसको एक बार इसको शून्य के बराबर करेंगे और शून्य पालेंगे भाई। यदि एक्स माइनस √3 बराबर 0, तो माइनस का जो √3 है इधर आएगा तो काय का हो जाएगा? आपके प्लस का √3 हो जाएगा। क्लियर है? प्लस का √3 हो गया। एक बार इसको शून्य के बराबर करूंगा, आहा, इसको x प्लस √3 को, तो ये आपके प्लस का √3 इधर आएगा, माइनस का √3 हो जाएगा। क्लियर है? माइनस का √3 हो जाएगा। देखो अब ये तो आ गया शून्य, अतः इस बहुपद के शून्य, अतः बहुपद, या बहुत जीजी नहीं लिखना है इसको, ठीक है? बहुत जीजी में नहीं जमता है, ठीक है? तो बहुपद लिख देते चलो, बहुपद, अतः बहुपद के शून्य, शून्य। वो सारे बच्चे कह रहे सर आपकी ठंड तो नहीं छेड़गी? ठंड ज्यादा पड़ रही है अभी, सरकार ने भी छुट्टियां लगा रखी है, सर आपके ठंड तो नहीं छेड़गी? नहीं सर नहीं है प्यारे बच्चों। चलो देखो, अतः बहुपद के शून्य क्या है? देखो एक तो √3 हो गया, और एक और क्या हो गया? माइनस √3 होगा। ये 2 शून्यक होगा भैया आपके, एक तो प्लस का √3 होगा और एक माइनस का √3 हो जाएगा।
ठीक है, चलो अब संबंध साहब, इनमें रिश्तेदारी की बात कर लेते हैं। संबंध साहब, इतनी दूर गए तो रिश्तेदारी तो निकालनी ही पड़ेगी। ठीक है, एक आता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, योग करने वाला है, जोड़ा करने वाला है, जोड़ने वाला है। हैं? ये तो साहब गजब का आदमी है सर, हमें बड़ा पसंद आ। शून्यकों का एक आता है गुणनफल, ये तो लड़ाने वाला है, गुणा करने वाला है, गुणा से फल मिल रहा। तो एक बार तो योग करना है इन दोनों शून्यकों का। ठीक है, ये दोनों शून्यक है। और एक बार गुणा करना है, योग करना तो योग कर ले साहब, 3√3 में -√3 को जोड़ना है। और एक बार √3 में -√3 का गुणा करना है। ठीक है, तो देखो यहां तो देखो √3 में से √3 घटेगा, क्योंकि दोनों जोड़ने की तो कह रहे हैं, लेकिन ये प्लस का है, ये माइनस का है। एक प्लस का और एक माइनस का है, तो जोड़ने की तो कह रहे हैं, लेकिन घटाना पड़ेगा, क्योंकि प्लस में से माइनस घटेगा, लेकिन बराबर में से बराबर घट रहा है। बराबर में से बराबर घटेगा तो जीरो आता है, जैसे 100 में से 100 घटता है जीरो, तो यहाँ जीरो आएगा। यहाँ देखो गुणा हो रहा है, धन का ऋण में गुणा होता है तो ऋण आ जाएगा। और √3 में √3 का, √3 में √3 का, तो 3 आ जाता है साहब, 3 आ गया। और बटे में कुछ नहीं तो एक तो रहेगा साहब, एक तो रहेगा, हाँ साहब रहेगा साहब। ठीक है, एक तो रहेगा। तो देखो यहां पर एक, देखो ये समीकरण है आपकी, क्या है देखो, x² -3 है, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, x² -0x -3 भी तो लिख सकता हूं। देखो जीरो का गुणा किसी में करो, ये पूरी जीरो हो जाएगी, ये आ जाएगी वापस। तो यहां पर देखो एक तो यहां आ रहा है, एक क्या है, x² का गुणा। ये एक तो क्या हो गया आपके, x² का गुणा, x² का गुणांक है ये, x² का गुणांक। ठीक है, और जीरो क्या हो गया देखो, यहां -x का गुणांक हो जाएगा, क्योंकि जीरो में किसी का गुणा करो जीरो हो जाता है, तो ये -x का गुणांक हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल था। सपनों को पाने की चाहत मेहनत को अपना साथी बना लेती है। प्यारे मित्रों, मेहनत को अपना साथी बनाओगे तो लाइफ बन जाएगी। ये 10वीं बोर्ड है, ये बहुत कुछ दे देगी, नए नए दोस्त दे देगी, जबरदस्ती दे देगी दोस्तों को। अरे सभी आपके आसपास मंडराते रहेंगे। दोस्त जो है, जिसकी दोस्ती को पाने को तो अपन तरसते भी है बहुत सारों की। इसलिए ये सपनों को पाने की चाहत मेहनत को अपना दास बना लेती है। वो सी बार अपन जो है माँ बाप का प्यार भी पाने के लिए है, वो भी आपको मिल के, वो भी अपने को मिल जाएगा। क्या आप ध्यान रखिए, क्योंकि जैसे ही आपने इस 10वीं को जकड़ा बालों से पकड़ के अपने हाथ में, और आप जो है कंप्लीट हो जाओ। इसलिए सपने सजा लो कि मेरे को मेरिट में आना है प्रथम। जय श्री महाकाल दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को तो जरूर दबाएं। यह आपके 2023 की वार्षिक परीक्षा में भी पूछा गया था। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय श्री महाकाल। वीडियो कैसा लगा जरूर लिखिए कमेंट सेशन में।